नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार केआरपी से अच्छा भर्ती के नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें 10वीं या ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें पद है चौकीदार, इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। तो फॉर्म को ऐसे भरें, यानी कब से भरे जाएँगे इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाली जा रही है। जिसमें आपका सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। अगर आप लोग इसके इच्छुक हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप लोग इसके इच्छुक नहीं हैं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी छोटा होना, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग कार्यालय नगर परिषद नवादा के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें अभिरुचि अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना संख्या 4/2024-25 है। नगर परिषद नवादा कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री विद्याजन आश्रम स्थल के संचालन में अधीक्षक कार्यालय, सहायक लेखापाल, केयर गिगर्भ, धोबी, सुरक्षा प्रहरी जो आवासीय होंगे, सह हेल्पर, योग प्रशिक्षक, नाई इत्यादि की सेवा शर्तें के आलोक में सेवा प्रदाता प्रतिष्ठान के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण इस प्रकार से: प्रदाता का नाम, नगर कार्यालय, पूर्वकालीन पदों का विवरण, योग्यता, अनुभव, पदों की संख्या, मासिक वेतन, कार्य दायित्व। पहला जो पद है अधीक्षक है, इसमें योग्यता अनुभव इस प्रकार से मांगी गई है: MSW मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन काउंसलिंग एवं रिहैबिलिटेशन एवं सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। नहीं है तो पर भी आप आवेदन दे सकते हैं। जिसका अनुभव है उनको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है। जो आपका मासिक वेतन मिलेंगे 45,000 प्रति माह मिलेंगे। आपका दायित्व क्या होंगे तो वृद्धाजन आश्रम स्थल के अंतर्गत कर्मचारियों के साथ समन्वय करते हुए वृद्धाजन आश्रम स्थल का प्रबंधन करना, यानी पूर्ण प्रबंधन करना, लाभार्थी को विशेष देखभाल वाले संबंधित विभाग एवं संबंधित प्रदाता संस्थाओं के साथ समन्वय तालमेल स्थापित रखना, ये आपका दायित्व है। दूसरा पद की बात कर लेते हैं तो दूसरा जो पद है कार्यालय सहायक, सह लेखापाल भंडार पाल। यहाँ पर बीकॉम की योग्यता मांगी जा रही है। अगर आप लोग बीकॉम किए हैं तो आप इसके आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन डिप्लोमा में एवं 2 साल का प्रासंगिक अनुभव है तो आप इसके आवेदन दे सकते हैं। पदों की संख्या मात्र 1 है, जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 30,000 प्रति माह मिलेंगे। भुगतान राशि का वितरण, वाउचर भंडारण, बही लेखा आगतन का आपका कार्य का दायित्व होंगे। ऑडिट तैयार करना भी आप ही का काम होंगे। अगर आप लोग इसलिए आवेदन देना चाहते हैं तो ये सब आपका कार्य का दायित्व दिए जाएंगे। इतने काम आपको करने होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर द्वारा टंकन करने की भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो पद है केयर गिगर्स, इसमें मैट्रिक तथा कम से कम 2 साल का अस्पताल का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिसमें पदों की संख्या 3 है। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 25,000 प्रति माह मिलेंगे। आपका कार्य का जो दायित्व होंगे प्रतिदिन प्रति लाभार्थी को देखभाल, जिसमें उनका स्नान, मनोरंजन, कार्यकलाप, कौशल प्रशिक्षण, लाभार्थी को दैनिक कार्य, शारीरिक भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के अलावा अन्य कार्य की भी आपको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चौथा जो पद है धोबी का, इसमें सक्षम, कार्य एवं कुशल और स्वस्थ व्यक्ति होनी चाहिए। कि आप अनपढ़ भी हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 16,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पदों की संख्या मात्र 1 है। इसमें वस्त्र एवं अन्य कपड़ों जैसे चादर आदि का धुलाई, आयरन, साथ ही अन्य आवश्यक कार्य भी आपको करने होंगे। यानी ये सब आपका दायित्व है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। पाँचवां जो पद है वो है सुरक्षा प्रहरी जो आवासीय, सह हेल्पर यानी कि चौकीदार। इसमें आपका सक्षम, कार्यकुशल एवं स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि आप अनपढ़ भी हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें पदों की संख्या मात्र 2 है। आपका वेतन जो मिलेंगे 16,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। शारीरिक रूप से विभिन्न कार्य करने में दक्ष होनी चाहिए। तो ये आपका काम करने का दायित्व है। यानी आपको कोई भी काम सौंप देंगे तो आप उस काम को कर सकते हैं। ये टोटल 5 पद हुए जो पूर्वकालीन के लिए निकाली गई है। जहाँ पे आपको ये जानकारी बताई जा रही है। यहाँ पर देखिएगा अधीक्षक, कार्यालय सहायक, सह लेखापाल भंडारपाल, यहाँ पर केयर गिगर्भ, यहाँ पर धोबी और सुरक्षा प्रहरी। यहाँ अंशकालिक के लिए भी पदों की संख्या दी गई है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अंशकालिक में पदों का विवरण, यानी चिकित्सक MBBS प्रति माह, भ्रमण प्रति भ्रमण आपको 2,000 रुपया मिलेंगे। योग्यता आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर पदों की संख्या मात्र 1 है। मासिक वेतन जो मिलेंगे आपको 16,000 रुपया प्रति माह, यानी कि पार्ट टाइम जॉब के लिए दिए गए हैं। इसमें आपका कार्य का दायित्व है लाभार्थी को समान चेकअप, प्रारंभिक जाँच हेतु अग्रेसित करना, दवाइयों का पर्ची लिखना, जरूरतमंद के अनुसार आगे को रेफर करना, ये आपका दायित्व होंगे। ये MBBS डिग्री वाले को मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर ANM नर्सिंग प्रति माह भ्रमण आपको 1,500 रुपया दिए जाएंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट तथा राज्य सरकार के मापदंड के अनुसार नर्सिंग संबंधित प्रमाण पत्र एवं संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव है तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या मात्र 1 है, जिसमें आपका वेतन मिलेंगे 15,000 रुपया। लाभार्थी को प्रासंगिक जाँच सुनिश्चित करना एवं उनके फाइल्स चिकित्सक इतिहास का व्यवस्थित रखना, ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सक द्वारा दिए गए दवाइयों का समय लाभार्थी को देना, ये आपकी जिम्मेदारी है जो ANM के लिए निकाली गई है। तीसरा जो पद है फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें आपको प्रति माह जो 10 भ्रमण होंगे जिसके लिए आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी, स्नातक, योग, सांस्कृतिक, ऑक्यूपेशन थेरेपी
एमए स्नातक एवं कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। पदों की संख्या 1 है, वेतन मिलेंगे 10,000 रुपया। शरीर समस्याओं का अक्षमताओं का पहचान कर चिकित्सक को देना, विभिन्न तरह का व्यायाम का अभ्यास करना, ये आपका दायित्व होंगे। चौथा जो पद है सफाई कर्मचारी। यहाँ पर आपको देखिएगा कि प्रत्येक दिन 2 दिन आपको कार्य करने होंगे। जैसे सक्षम, कार्यकुशल एवं स्वस्थ व्यक्ति है तो आप इसलिए आवेदन से दे सकते हैं। इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 2 है। आपका वेतन में 8,000 रुपया। पूरे कैंपस के प्रतिदिन कम से कम 2 बार आपको सफाई करनी है। और वृद्धाजन आश्रम स्थल परिसर में स्वच्छता एवं प्रत्येक कमरे में साफ-सफाई की ज़िम्मेदारी आपको करनी होगी, यानी आपको निभानी होगी। उसके बाद 5वां यहाँ जो पद है, योग प्रशिक्षक। प्रत्येक दिन 1 भ्रमण। मान्यता प्राप्त संस्थान से योग, सांस्कृतिक योगी, पेंशन लोथेरेपी में स्नातक, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, पदों की संख्या 1, वेतन 5,000, विभिन्न तरह के कार्य, योगासन का अभ्यास करना। और इसका छठा जो पद है नायिका, प्रत्येक सप्ताह में 2 बार, यानी सप्ताह में आपको 2 दिन काम करने होंगे। इसमें सक्षम, कार्यकुशल एवं स्वस्थ व्यक्ति है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी कि अनपढ़ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है। यहाँ पर आपका वेतन जो मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बाल, दाढ़ी काटना इत्यादि के साथ अन्य कार्य भी आपको करने होंगे। टोटल मिलाकर करें तो 6 पद हो गए हैं अंशकालिक के लिए, बाकी 5 पद हो गया पूर्णकालिक के लिए। 6 पद 11 पद के तहत भर्ती निकाली गई है, जहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है। आप किस पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन अभी शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए एक कंपनी यानी वेंडर की नियुक्ति होगी, उसके बाद उसके थ्रू ये भर्ती निकाली जाएगी। पात्रता की शर्तें इस प्रकार से रह गई हैं। तकनीक निबंधन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं, यानी कि सेवा प्रदाता एजेंसी का निबंधन, पात्रता की शर्तें, संलग्न किए गए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे दी गई है। जैसे ही वेंडर की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद ही इस पद के लिए भर्ती निकाली जाएगी। जो बिहार के नवादा जिला के अंतर्गत ये जानकारी प्राप्त हुई है और ये भर्ती बिहार के 38 जिला के अंतर्गत निकाले जाएंगे। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, आपके ज़िला में भी ये भर्ती बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अगर आप लोग नवादा ज़िला से हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिए। जैसे ही वेंडर की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पहली बार है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही भर्ती की ये कोई नोटिफ़िकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएँगे। तो बस ये छोटी-सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला है या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं, तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।